नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम देखेंगे कंटिन्यूटी एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन। इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, 34 है। तो फर्स्ट पार्ट में हम 1 से 10 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 से पहले इसका वर्किंग रूल आपको बता दें कि जब फंक्शन का डिफिनीशन अगर सिंगल है, अगर फंक्शन हमारा है और उसका डिफिनीशन सिंगल है, तो आपको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए एक ही तरीका है, लिमिट जिस पर भी आपको फाइंड करना है। अगर ये पर फाइंड करना है तो उस फंक्शन की लिमिट हम देखेंगे और इसी पर हम ये चेक करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या है। अगर दोनों सेम आ गई तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। और डबल डिफिनीशन नहीं है तो, अगर डबल डिफिनीशन है तो हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और देन उस फंक्शन की वैल्यू। और एक प्रोसेस था ग्राफिकल, तो ग्राफिकल में तो हम लोग देख लिए थे, मीनिंग होती थी कि अगर कोई फंक्शन इस तरह से है और इस ग्राफ को हम विथआउट लिफ्टिंग पेन, अगर पेन को बिना उठाए ड्रा कर लेते हैं तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो अब इसी फंक्शन के इसको हमको चेक करना है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अब यहाँ पे हमने बता दिया था, तो इसका वर्किंग रूल था और वर्किंग रूल अब हम हटा देते हैं। और आइए अब क्वेश्चन 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x-3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 5। तो फंक्शन हमारा डबल डिफिनीशन का नहीं है, तो हम सीधे सीधे चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0। तो f0 निकाल ले तो f0 हमको मिलेगा 5 इंटू 0 -3, तो ये हमको मिला -3। अब फंक्शन की वैल्यू लिमिट निकाल लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0, 5x-3, 5 इंटू 0 -3 इक्वल टू -3। अब हम लेंगे इसकी वैल्यू हमको मिल गई, लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू 0 पर सेम है, तो हम कहेंगे कि 0 पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। तो देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू -3 पर फाइंड कर लेते हैं। तो x इक्वल टू -3 पर फंक्शन की जो वैल्यू हुई एफ -3, 5 इंटू -3 -3 -18 आया। और लिमिट x टेंड्स टू -3, एफ ऑफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू -3, 5x-3, 5 इंटू -3 -3 -18, यानी जो फंक्शन की वैल्यू है और लिमिट एक्स इक्वल टू -3 पर सेम है, तो देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू -3। तो हमारा फंक्शन जो होगा कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू -3। एक्स इक्वल टू 5, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ 5, 5 इंटू 5 -3, यानी 5 पर 5 पुट करेंगे तो 22 आया। अब इस फंक्शन की वैल्यू, अभी लिमिट की वैल्यू हम निकालते हैं x इक्वल टू 5 पर। तो लिमिट x टेंड्स टू 5, 5x-3, 5 इंटू 5 -3, 22। देयरफॉर x इक्वल टू 5 पर भी फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हम कहेंगे कि x इक्वल टू 5 पर भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर -1 एट x इक्वल टू 3। अब इसको देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर -1। अब पहले फंक्शन की वैल्यू हम x इक्वल टू 3 पर फाइंड करते हैं, फिर लिमिट की वैल्यू। तो x टेंड्स टू 3, एफ ऑफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू 3, 2x स्क्वायर -1, x इक्वल टू आप 3 पुट करिए तो 3 पर आपको मिल गया 2 इंटू 3 स्क्वायर -1।
तो ये हमको मिला x इक्वल टू 2 × 9 - 1 और 9 - 1 मिलेगा 17। अब लिमिट भी हमारी इक्वल होती है। फंक्शन अब देख लेते हैं, तो फंक्शन की अगर वैल्यू इक्वल है तो f(3) 2 3² - 1। अब यहाँ पे हम x इक्वल टू 2 × 9 - 1, तो 2 × 9 18 - 1 इक्वल टू 17, यानी फंक्शन की भी वैल्यू इक्वल है। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) इक्वल टू f(3), देयरफॉर एट x इक्वल टू 3 फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी पर चेक करना है आपको। तो ये है f(x) इक्वल टू x-3, इसका b पार्ट है f(x) इक्वल टू 1/x-5, x नॉट इक्वल टू 5। सी पार्ट है f(x) इक्वल टू x² - 25/x+5, x नॉट इक्वल टू -5। डी पार्ट है f(x) इक्वल टू मॉडुलस x-5। तो ये तो सिंपल हमको दिख रहा है कि x की कोई भी वैल्यू होगी, ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये कंटिन्यूअस होगा। तो f(x) इक्वल टू x-3। अगर ग्राफिकली आप चेक करना चाहते हैं तो ग्राफिकली y इक्वल टू mx प्लस c, यानी 145 है, और ये इस तरह से 45 डिग्री के एंगल पर हमको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिलेगा। अब ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन है तो विदाउट लिफ्टिंग पेन हम इस कर्व को ड्रा कर सकते हैं। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। तो इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, हेंस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x f(x) इज कंटिन्यूअस। f(x) हमारा कंटिन्यूअस होगा। बी पार्ट है रेशनल फंक्शन है, तो रेशनल फंक्शन भी हमारे कंटिन्यूअस होते हैं, एक्सेप्ट ये अगर 5 रख देंगे तो 0 होगा, तो 1/0 नॉट डिफाइंड होगा। इस कंडीशन में फंक्शन x इक्वल टू 5 को छोड़कर x की कोई वैल्यू ले, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। तो it is a rational function. f(x) is continuous at every point of domain of f, and hence it is a continuous function. C पार्ट लेते हैं, f(x) इक्वल टू x² - 25/x+5। अब इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं, एल्जेब्रा से इसको तोड़ते हैं। अब आप देखें, इसको हमने कैंसिल आउट किया, फिर हमारा ये पार्ट वाला ही क्वेश्चन बन गया x-5। तो ग्राफिकली भी हम लोग देख चुके हैं कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन का होगा और इसका इंटरसेप्ट 5 है निगेटिव डायरेक्शन में, तो ये ग्राफ होगा 45, इसकी स्लोप होगी। तो स्ट्रेट लाइन को तो हम विदाउट लिफ्टिंग पेन ड्रा कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो f(x) इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन एक्सेप्ट x इक्वल टू -5 ऑफ f, हेंस इट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। डी पार्ट है। अब यहाँ पे आ गया डबल डिफिनीशन। डबल डिफिनीशन मतलब मॉडुलस फंक्शन अगर है हमारे पास, तो इसको हम लोग लिखते हैं प्लस माइनस एक्स। इसका मतलब हुआ कि x इज ग्रेटर, अगर x प्लस एक्स तब लेते हैं जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और 1 होती है, माइनस होती है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। सिमिलरली हम इस डबल डिफिनीशन पर आते हैं, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इस तरह से लिखेंगे x-5, यानी x की वैल्यू 5 से इक्वल या बराबर होगी, तो उस कंडीशन में हम प्लस लेंगे, और माइनस कब लेंगे, जब x की वैल्यू लेस देन हो 5 से। अब दोनों कंडीशनों पर 5 पर, यानी यहाँ पे दिख रहा है इक्वल है, तो फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, देन x इक्वल टू 5 एट x इक्वल टू 5, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 5 निगेटिव, 5 निगेटिव होता है, तो 5 निगेटिव हमारा है, तो एफ ऑफ एक्स है। अब यहां से आप आ गए, तो अब रिप्लेस करते हैं एक्स को। वर्किंग रूल में हमने बताया था कि एक्स को रिप्लेस कर देंगे 5 से लेस, यानी आर्बिट्रेरी कोई चीज ले लेंगे 5 माइनस एच, और जब लिमिट लेंगे तो लिमिट को हम यहाँ पे एच टेंड्स टू 0 कर देंगे।
तो अब यहाँ से चेंज हुआ हमारा लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ 5 माइनस एच, जो फंक्शन हुआ x माइनस 5 जब x की वैल्यू ग्रेटर है 5 से, माइनस है x माइनस 5 जब x की वैल्यू लेस है 5 से। यानी यहाँ पे 5 से छोटा, तो इस वाले फंक्शन में हम पुट करेंगे इसको, तो ये हमारा पुट होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से हमारा इस तरह से लिमिट एच है, 5 से 5 कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे ऐसे लिख लें 5 को, तो 5 से 5 कैंसिल आउट। अब माइनस एच माइनस प्लस, तो एच को अब 0 रखेंगे, देयरफॉर ये मिलेगा 0। अब राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, तो राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब एक्स को रिप्लेस करना है 5 प्लस एच से। अब डिफिनीशन में आपको रखना है एक्स माइनस 5, एक्स बड़ा है 5 से, और एक्स माइनस एक्स, एक्स माइनस 5 जब एक्स की वैल्यू छोटी है 5 से। तो यहाँ पे तो बड़ा वाला आ रहा है, तो हम ले लेते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 5 प्लस एच माइनस 5, तो लिमिट एच टेंस टू 0। अब 5 से 5 और एच को 0 रखेंगे, तो ये टोटल वैल्यू आएगी 0। यानी लेफ्ट हैंड, अब 5 पर हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 5 यानी सब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू F5, ये हमारा फंक्शन होगा, वो कंटिन्यूअस होगा, तो हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर फोर्थ लेते हैं। फोर्थ कह रहा है प्रूफ दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन वेर एन इज पॉजिटिव इंटीजर। यानी फंक्शन हमारा डबल डिफिनीशन का नहीं है, तो फिर एक बार हमको लिमिट निकालनी है एक्स इक्वल टू एन पर, और एक बार फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो एट एक्स इक्वल टू एन लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू एन एक्स पावर एन। अब यहाँ पे एक्स की जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे एन को, तो एन टेंस टू एन। अब x इक्वल टू एन पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो x इक्वल टू एन पर एफ एन इक्वल टू एन पावर एन, यानी ये और ये इक्वल है, तो x इक्वल टू एन पर फंक्शन हमारा होगा वो होगा कंटिन्यूअस। तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हुआ। क्वेश्चन नंबर हम 5 लेते हैं। इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स लेस देन 1 और 5 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल टू 2। तो आइए x इक्वल टू 0, 0 यहाँ पे दे नहीं रहा है, लेकिन हमको कहाँ लेना होगा, यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 1 है, तो इस फंक्शन में एफ एक्स इक्वल टू एक्स वाले फंक्शन में 0 आएगा। 1 का दे रखा है, 2 का कोई नहीं है यहाँ पे, तो 2 का तो वैसे ही दिख रहा है कि कंटिन्यूअस होगा, तो एफ एक्स इक्वल टू ये फंक्शन है हमारा। अब केस फर्स्ट लेते हैं x इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव एफ ऑफ x, तो आप रख दीजिए लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस एच। अब किसमें, क्योंकि फंक्शन तो हम यही बता दिए थे कि x इक्वल टू एक्स ही लेंगे जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, तो 0 से छोटा तो हम इसी में ले सकते हैं, तो 0 माइनस एच, एच को आपने 0 किया, तो ये दे देगा 0, तो 0 मिला। राइट हैंड लिमिट लेते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स आया हमको लिमिट एक्स टेंस टू 0 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच का रिप्लेस करिए आप, इसी में रखना है इस एक्स में, तो 0 प्लस एच, अब एच को 0 किए तो फिर ये अगेन 0, और फंक्शन की वैल्यू भी इसी में रखेंगे, तो 0 हमको मिलेगा, और 0 पर भी लेंगे तो यही होगा, यानी x इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन होगा हमारा कंटिन्यूअस। अब आते हैं केस नंबर 2, एट x इक्वल टू 1 पर चेक कर लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे फंक्शन हम डिफाइन कर देते हैं, x था जब x की वैल्यू लेस देन 1 थी या इक्वल टू, और ये 5 था जब x की वैल्यू ग्रेटर थी 1 से। तो आइए लेस देन 1 से लेस, तो इसमें रखना 1 माइनस एच, तो हमने 1 माइनस एच रखा।
अभी एच को 0 करेंगे तो ये मिलेगा 1, यही 1 मिल जाएगा हमको, तो 1 मिल गया। अब राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, इसको रिप्लेस करना है 1 प्लस एच से, और लिमिट रिप्लेस करनी है एच टेंड्स टू 0। तो ये हमको मिला लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच। अब 5 मिला, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर हम कह देंगे कि जो फंक्शन है हमारा वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। एक्स इक्वल टू 2 पर ऑब्वियसली देख रहा है कोई हमको फंक्शन डिफाइन नहीं मिल रहा है। एक्स लेस देन 2, 2 से छोटा कहीं पे हमको नहीं मिला है, तो यहाँ पे तो हम ऐसे ही कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट 2 निगेटिव। कोई फंक्शन अगर 2 निगेटिव भी देखते हैं तो जो फंक्शन है हमारा यहाँ पे एक्स ग्रेटर है 1 से तो 5 है, तो ग्रेटर है तो एक्स 1 से ग्रेटर है तो यहाँ पे 2 से लेस तो ये मिल सकता है 5, लेकिन 2 से बड़ा वाला में आएंगे तो 5 मिलना मुश्किल है एफ ऑफ एक्स। अब ये भी 5 मिला तो फंक्शन की वैल्यू ये 5 तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 हम नहीं कह सकते हैं कि 5 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हर कंडीशन में ये 1 के इक्वल दे रहा है, तो ये तो 5 के इक्वल नहीं आएगा। अगर इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को एक्सेप्ट भी कर लें तो ये 2, क्योंकि यहाँ 2 के तो इक्वल है नहीं कि हम 5 ले लें, तो ये नहीं होगा, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट और ये अगर इक्वल मान भी लेते हैं तो ये इक्वल नहीं होगा। तो यानी x इक्वल टू 2 पर जो फंक्शन होगा हमारा वो डिसकंटिन्यूअस होगा, तो डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देते हैं, 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन है आपका एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x माइनस 3। अब ये 2 पर चेक करना है, तो लेस देन आर इक्वल टू पहले देखा जाता है कि क्योंकि फंक्शन की वैल्यू हमको इसी पर चेक करनी है। कंटिन्यूटी के इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया था कि कंटिन्यूटी में क्या चेक करते हैं, जिस पॉइंट है ये एक्स इक्वल टू 2 है तो इसके नेबर में स्टडी करते हैं, फिर इसके नेबर में, और फिर इस पॉइंट की भी स्टडी करते हैं। लिमिट में हम केवल इसके नेबर की स्टडी करते हैं, और यहाँ पे कंटिन्यूटी में हम नेबर भी स्टडी करते हैं और इस पॉइंट की भी स्टडी करते हैं। तो पॉइंट हमारा किस पर है, 2 पर। तो पहले हम 2 पर या फिर ये ले लेते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 3, 7 हमको मिला। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यही फंक्शन राइट हैंड के लिए डिफाइंड है। अब x को रिप्लेस करेंगे 2 माइनस एच और h टेंस टू 0, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 या 2 माइनस एच। 2 माइनस एच यहाँ पे रखना है, तो हमने रखा लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस एच प्लस 3, h टेंस टू 0 4 माइनस 2h प्लस 3, ये हमको मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो h को हम 0 करेंगे तो 4 प्लस 3 7 ही मिला। 2 पॉजिटिव ले लेते हैं, अब फिर इसको आप रिप्लेस करिए 2 प्लस एच और h टेंस टू 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 या 2 प्लस एच हुआ। अब फंक्शन जो डिफिनीशन है उसमें आप पुट करेंगे तो 2 प्लस एच माइनस 3, तो ये मिल जाएगा हमको लिमिट एच टेंस टू 0 4 प्लस 2h, इसको आप 0 करिए तो 4 माइनस 3 1 आ गया आपका। तो क्या दिखा आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, नहीं है, तो ये जो फंक्शन हुआ वो डिसकंटिन्यूअस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। गुड क्वेश्चन, काफी कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, बट देखिए 2 पॉइंट है यहाँ पे डिफिनीशन के अनुसार, तो 2 पॉइंट पर हमारा डिफाइन है x इक्वल टू माइनस 3 पर और x इक्वल टू 3 पर चेक करना है। तो पहले x इक्वल टू माइनस 3 पर चेक कर लेते हैं और फिर 3 पर चेक कर लेंगे। तो आइए चेक करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू डिफिनीशन है ये हमारा। केस नंबर फर्स्ट लेते हैं, x इक्वल टू माइनस 3, डबल डिफिनीशन है तो पहले तो हम फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं।
तो फंक्शन की वैल्यू हुई एफ माइनस थ्री प्लस थ्री, और मार्ट से निकल कर आएगा तो प्लस थ्री 6, यानी फंक्शन की वैल्यू 3 निकल कर आई। अब आते हैं हम लोग निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वर्किंग रूल है, -3 माइनस एच कर देंगे और एच को हम ले लेंगे 0। तो हमको क्या मिला वो देखें, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ -3 माइनस एच। अब जो फंक्शन है मॉड एक्स प्लस 3, और यहाँ पे जो डिफिनीशन है -3 का, और -2x है जब -3 एक्स की वैल्यू 3 के बीच में है, और यहाँ पे डिफाइन है 6x प्लस 2 जब x की वैल्यू 3 से बड़ी या इक्वल है। तो आइए पहले तो लेस पर आ रहे हैं तो यहाँ पे रखना है, ये x की जगह पर -3 प्लस एच, तो रखा तो मार्ट से निकल कर आएगा तो प्लस होकर आएंगे। तो 6 प्लस एच और 3 और 3 एच जोड़ दिया और एच, अब एच को आप 0 कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 6। तो 6 मिला। राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो अब जो होता है कि ये फंक्शन है हमारा, तो राइट हैंड लिमिट -3 3 प्लस 3 पॉजिटिव, तो एक्स को रिप्लेस किया -3 प्लस एच से, और एच हमारा होगा 0। तो ये हमको मिलेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ -3 प्लस एच। तो आइए यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू 0 -2 -3 प्लस एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 +6 -2h, यानी इसका +6 ये भी आया। और जो फंक्शन की वैल्यू है -3, तो फंक्शन की वैल्यू एफ इक्वल टू -3, ये इक्वल है, इक्वल आ रहा था, तो एफ इक्वल टू एफ कंटिन्यूअस होगा फंक्शन हमारा इस पर, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू -3। केस नंबर 2 ये ले लेते हैं, तो एफ 3 निकाल लेते हैं। तो फंक्शन हम फिर से डिफाइन कर दें, मॉडुलस एक्स प्लस 3 हो गया। अब यहाँ पे हमको इसकी जरूरत है -3 और लेस देन एक्स, और ये 3 हो गया। ये और ये था 6x प्लस 2, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो यानी इक्वल वाला फंक्शन की वैल्यू हमको 3 पर निकलेगा तो 20 मिल गया। अब निकाल लेते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट को। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी लिमिट एक्स टाइम्स टू 3 निगेटिव एफ ऑफ एक्स, वर्किंग रूल के अनुसार चेंज कर लेते हैं। अब रखना किसे, -2x में रखना है, तो -2 3 माइनस एच। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये -6 आएगा। तो वैसे दिख गया क्योंकि एफ 3 तो हमारा 20 आ चुका था, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। लेकिन राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं, और राइट हैंड लिमिट तो 20 ही आना है। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच, तो ये निकाल लिया हमने, एच टेंड्स टू 0 6 3 प्लस एच प्लस 2, तो लिमिट एच टेंड्स 6 इंटू 3 प्लस 6h। अब इसको आप 0 कर दीजिए, 18 प्लस 2 20, तो ये हमको मिल जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो एक्स इक्वल टू 3 पर जो फंक्शन है हमारा नॉट कंटिन्यूअस यानी डिसकंटिन्यूअस है। तो ये क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, इफ एक्स इक्वल टू 0, यानी फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 है। ये सिग्नम फंक्शन है। आते हैं हम लोग, एफ एक्स इक्वल टू डिफाइन है फंक्शन हमारा। अब एक्स इक्वल टू 0 पर तो फंक्शन हमारा 0 है। अब एक्स नॉट इक्वल टू 0 यानी एक्स लेस देन पर भी और ग्रेटर देन पर भी फंक्शन हमारा यही डिफाइन है। तो अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट 0 एक्स टेंड्स टू 0 निगेटिव एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हम रख लेते हैं एच टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच, लिमिट है हमारा 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। तो ऊपर हमको मिल गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच अपॉन माइनस एच। अब ये कैंसिल होकर -1 आ गया, तो ये तो हमको मिल गया। अब हम निकाल लेते हैं
राइट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स निकालेंगे क्योंकि दोनों कंडीशनों में एक ही फंक्शन है, तो वो हमारा होगा 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच। तो ये मिलकर आ गया 1, तो यानी हमको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और नॉट इक्वल टू 0, यानी जो फंक्शन है वो भी नहीं। अब ग्राफिकली देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारी निकली है -1 और राइट हैंड लिमिट जो निकली है वो निकला है 1। अब ग्राफ से अगर हम इसको ड्रा करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकली -1, राइट हैंड लिमिट निकला इतना। अब 1 यहां से है, तो अब देखें कि अगर पेन को हम चलाते हैं तो हमको यहाँ से लिफ्ट करना पड़ा, उठाना पड़ा, तो देयरफॉर हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। अब एफ एक्स टेंड्स टू डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मॉडुलस एक्स इफ एक्स लेस देन 0, -1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0। यानी 2 पर तो यही दे दिया, यानी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी हमारी निकल कर आ गई -1 और जो फंक्शन है 0 पर उसकी भी वैल्यू आ गई -1। अब हमको चेक करना है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट -1 के इक्वल आ गई तो हमारा फंक्शन जो होता है कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो यहां से हमको ये निकाल लेना है फंक्शन -1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन हमारा डिफाइन है यहाँ से लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 0 माइनस एच, और यहाँ पे हो गया हमारा लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच अपॉन एच, ये भी आ गया माइनस एच के बराबर। तो देयरफॉर फंक्शन हमारा राइट हैंड लिमिट भी वही चीज है -1, तो हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो होता है कंटिन्यूअस है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और सब बराबर है तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स लेस देन 1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इस पर, राइट हैंड लिमिट इस एक्स ग्रेटर इस वाले x प्लस 1 पर, और फंक्शन की वैल्यू भी इसी पर मिलेगी। तो हम फाइंड कर लेते हैं f1 प्लस 1 ये 2 मिला। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच आपको कहाँ लेना है, 1 माइनस एच इसमें रखना है। तो इसमें हम पुट करते हैं, अब इसका स्क्वायर कर देते हैं तो हमको मिला इतना 1 प्लस 1 एच, तो ये 0 आ जाएगा, ये भी 0, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो 2। अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, या एक्स को आप 0 कर लीजिए, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच कहाँ रखना है आपको, जो पहला वाला फंक्शन था एक्स प्लस 1 उसमें रखना है। तो इस कंडीशन में भी एच यहाँ 0 किए तो हमको मिल गया 2। तो हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो होता है यहाँ पे जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन अगले पार्ट में आपको देंगे। धन्यवाद।